देख रहे हैं हिंद 24 टीवी, खबर पल पल की। अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अमृत महोत्सव कार्यक्रम 16 नवंबर महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस से लेकर के 16 दिसंबर विजयदशमी तक मनाने जाने के लिए संघ और समाज अन्य विविध संगठनों मिलकर यह तय किया कि उसी निमित्त यह कार्यक्रम स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर लक्ष्य को लेकर के गांव-गांव, खंड-खंड स्थानों पर करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने योजना बनाई है, जिसके निमित्त आज मड़ियाहू स्वामी विवेकानंद विद्यालय में श्री जगन्नाथ राव जी के चित्र पर माल्यार्पण अर्पित करने के उपरांत मड़ियाहू बाजार से निकलते हुए सेनानी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय राजकिशोर तिवारी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके पूरा हुआ। इस कार्यक्रम में भारत माता की जय, वंदे मातरम आदि नारे लगाए गए। इस कार्यक्रम में यह उद्देश्य रखा गया कि प्रत्येक बंधु भगिनी के मन में राष्ट्रीय भक्ति की भावना को जागृत करना और देश में की स्वतंत्रता आंदोलन में जितने क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, जिनका नाम तक आज हमें याद नहीं है, उनको जाने। ऐसे सभी स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए पूरे समाज को यह बताना चाहते हैं कि देश की स्वतंत्रता में कई वीर क्रांतिकारियों, वीरांगनाओं ने हिस्सा लिया है। हम उन सबको याद करें, उनको नमन करें। इसी उद्देश्य से इस कार्यक्रम को स्थान करने का निर्णय हुआ है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक ओम प्रकाश, विद्यार्थी परिषद के अनिल, विनोद, शिवाकांत, रंजीत, कान्हा, अन्य कई कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। देखिए मड़ियाहू से कपिल देव सिंह की रिपोर्ट। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिवस होता है, हम सब लोग जानते हैं। 19 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक जो विजय दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, उस दिन तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम ऐसे वीर सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं, देश के ऐसे सपूत जो हमारे देश की स्वतंत्रता में एक लंबा इतिहास रहा, जिसको आज़ाद कराने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, जो हमारे आसपास के क्षेत्र के, हमारे समाज के, हमारे बिरादरी के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के ऐसे अनेकों नाम अपने जौनपुर से है। वो चाहे बाके चमार का हो, चाहे राजकिशोर जी का हो, चाहे यहाँ जो माल्यार्पण की उनका हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो, कुंवर सिंह का हो, भगत सिंह का हो, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने देश में हिस्सा लिया देश को स्वतंत्र कराने के लिए। ऐसे सब लोगों की स्वाधीनता के हिस्सा लेने वाले सेनानियों को 19 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम समाज के लोग मिलकर के लगातार मना रहे हैं। आज उसी के निमित्त हम सब देशभक्त, राष्ट्रभक्त यहाँ से राव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बीच में भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा, भगत सिंह की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा और राजकिशोर जी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके तिरंगा यात्रा करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयगान करते हुए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। हम सब भी अपने गाँव में, समाज में जहाँ भी जाएँ, ऐसे सेनानियों को याद करते हुए हम सबको श्रद्धांजलि अर्पित करें और ऐसे सेनानी जिनका नाम हम सब नहीं जानते, ऐसे अनेकों श्रृंखलाओं को याद करते हुए मातृभूमि को नमन करते हुए कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम भारत माता की। ये सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं अखिल प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मछली। आज ये जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसमें सिर्फ आरएसएस वाले थे कि और भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे? इसमें न तो आरएसएस वाले थे, न विद्यार्थी परिषद वाले थे, न भाजपा वाले थे। कि देश की जनता द्वारा जो राष्ट्रवाद के प्रति लेकर आइए। सर क्या नाम है आपका? सतीश सिंह गुड्डू नाम है। सर ये आज ये जो तिरंगा यात्रा निकला है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से और विद्यार्थी परिषद की तरफ से तिरंगा यात्रा अमृत महोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत निकला है। ये अमृत महोत्सव मना करके आप जनता में क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता में संदेश देना चाहते हैं कि भारत में
जो भारत की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पूरे देश में एक मैसेज दिया जा रहा है कि भारत की अखंडता, प्रभुता और संप्रभुता को बनाए रखने में हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं। सर ये तो कोई चुनावी वो है तो नहीं, रथ यात्रा तो है नहीं। एक मैं आपको इस रथ यात्रा से अलग एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि 2022 में जो अभी अपने प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान बिल वापस लिया है, इस पे कांग्रेस और सपा अपना पीठ थपथपा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? कुछ पीठ थपथपा नहीं रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमसे अगर कोई चूक हो गई, किसानों के हित में हमने बिल वापस लिया है, फिर से संशोधन करके उस पर अगर कुछ लोग देश के अगर हमसे असंतुष्ट हैं तो हम उनको संतुष्ट करने का काम करेंगे। हम सच्चे राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कालों काल में पहली बार विश्व में, पूरी दुनिया में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जैसा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस बार 2022 के चुनाव में कितनी सीट लेके आएगी भारतीय जनता पार्टी? प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, 350 से प्लस रहेगी भारतीय जनता। थैंक यू, धन्यवाद। 19 नवंबर को महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मदिवस होता है, हम सब लोग जानते हैं। 19 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक जो विजय दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं, उस दिन तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम ऐसे वीर सेनानियों, स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं, देश के ऐसे सपूत जो हमारे देश की स्वतंत्रता में एक लंबा इतिहास रहा, जिसको आज़ाद कराने के लिए बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी उन्होंने, जो हमारे आसपास के क्षेत्र के, हमारे समाज के, हमारे बिरादरी के, हमारे गांव के, हमारे मोहल्ले के ऐसे ऐसे अनेकों नाम अपने जौनपुर से है। वो चाहे बाके चमार का हो, चाहे राजकिशोर जी का हो, चाहे यहाँ जो माल्यार्पण की उनका हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो, कुंवर सिंह का हो, भगत सिंह का हो, ऐसे तमाम क्रांतिकारियों ने देश में हिस्सा लिया देश को स्वतंत्र कराने के लिए। ऐसे सब लोगों की स्वाधीनता के हिस्सा लेने वाले सेनानियों को 19 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक अमृत महोत्सव कार्यक्रम समाज के लोग मिलकर के लगातार मना रहे हैं। आज उसी के निमित्त हम सब देशभक्त, राष्ट्रभक्त यहाँ से राव जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके, बीच में भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा, भगत सिंह की प्रतिमा, महात्मा गांधी की प्रतिमा और राजकिशोर जी स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके तिरंगा यात्रा करते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम का जयगान करते हुए यहाँ से उपस्थित हुए हैं। हम सब भी अपने गाँव में, समाज में जहाँ भी जाएँ, ऐसे सेनानियों को याद करते हुए हम सबको श्रद्धांजलि अर्पित करें और ऐसे सेनानी जिनका नाम हम सब नहीं जानते हैं, ऐसे अनेकों श्रृंखलाओं को याद करते हुए मातृभूमि को नमन करते हुए कार्यक्रम पूर्ण करते हैं। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे मातरम, मातरम मातरम, मातरम भारत माता की। ये सबसे पहले तो अपना परिचय बताइए। मैं अखिल प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा मछली। आज ये जो अमृत महोत्सव मनाया गया है, इसमें सिर्फ आरएसएस वाले थे कि और भी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे? इसमें न तो आरएसएस वाले थे, न विद्यार्थी परिषद वाले थे, न भाजपा वाले थे। कि देश की जनता द्वारा जो राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित लोग हैं, सभी लोग द्वारा ये यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा का निकालने का उद्देश्य क्या था? इस यात्रा निकालने का, ये आज़ादी का आज 75 वर्ष इस साल पूरा हो रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। हर जगह जगह हर गांव में, प्रत्येक गांव में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनको इस यात्रा के माध्यम से याद किया जा रहा है। सर, जैसे ये यात्रा तो निकाले, आज आपने जो आपने बताया कि पुराने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, जिनको हम लोग भूल गए थे, आज हम उनको याद कर रहे हैं ये अमृत महोत्सव मनाकर। तो इस यात्रा से जनता में क्या संदेश जाएगा? जनता में राष्ट्रवाद का संदेश देने की कोशिश है। देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत हो देश का प्रत्येक नागरिक, यही इसी लक्ष्य के साथ ये यात्रा आयोजित की जा रही है। धन्यवाद सर।